क्या अब सोना और चांदी खरीदने का सही समय आ गया है? हाल के ग्लोबल संकेत, महंगाई, ब्याज दरें और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से गोल्ड और सिल्वर फिर चर्चा में है। इस खास शो में हम पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से समझेंगे कि मौजूदा लेवल्स पर निवेश करना कितना सही है और आने वाले समय में क्या बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। क्या मौजूदा लेवल्स पर गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी बनती है? देखिए कमल जी, यहाँ पे मेरा मानना है कि जब तक जो यूएस और ईरान का वॉर है वो डी एस्केलेट नहीं होता है और वहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे ऑपरेशन नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, तब तक वोलेटिलिटी सोने और चांदी में बनी रहेगी। और ये एक दायरे का ही मार्केट रहेगा और काफी बड़ा जो है मूवमेंट हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट के रोज स्टेटमेंट आते हैं उसके हिसाब से मार्केट जो है वो बड़ी मूवमेंट दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक यहाँ पे वॉर डीएस्केलेट नहीं होता तब तक बड़ी तेजी सोने और चांदी की कीमतों में नहीं आएगी। और एक दायरे का जो बाजार है ये कुछ सेशंस के लिए बना रह सकता है। जब भी वहां से कंप्लीट कोई मीनिंगफुल जो है एग्रीमेंट यूएस और ईरान के बीच में डी एस्केलेशन को लेकर के होगा, उसके बाद ही हम कहेंगे कि वहां पे एक बड़ी तेजी की जो संभावना है मार्केट में बनती हुई नजर आएगी। नहीं तो ये दायरा जो है वो सीमित समय के लिए मार्केट में बना रह सकता है कमल जी। जी। तो मनोज जी, ऐसे में देखिए, ईरान अमेरिका जंग कर कोई फैसला होता है या नहीं होता है अभी पता भी नहीं है। बार बार बयान बदले जा रहे हैं। और इसके अलावा फेड और महंगाई, इनका कितना असर पड़ेगा पूरे बुलियन मार्केट पर? देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट के ऊपर जो इम्पेक्ट है वो फेड के ब्याज दरों में कटौती की संभावना कमजोर पड़ना और महंगाई की जो है यहाँ पे आशंका बढ़ना, इन दोनों ही चीजों के चलते हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है और बार बार वहां पे ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पे कोई भी सहमति वॉर को समाप्त करने के लिए बनती है तो हमारा मानना है कि फिर वहां पे जो महंगाई की जो आशंका है वो थोड़ी नरम पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो एनर्जी के प्राइसेस जो लगातार बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां पे कूल ऑफ जो है जरूर होता हुआ नजर आएगा और उसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट्स रहेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि यहाँ पे महंगाई की चिंता और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पे कुछ सेंट्रल बैंक्स की तरफ से अब बनती हुई दिख रही है महंगाई को देखते हुए। तो वहां पे इन दोनों ही बड़े कारणों की वजह से शॉर्ट टर्म में कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर यहाँ लगातार दबाव जो है वो बना रह सकता है कमल जी। जी। अब मनोज जी, हम देखें तो अभी भी साल का अंत होने में 9 महीने बाकी है। युद्ध भी देखिए खत्म होगा, सीज फायर होगी, वो तो कुछ ही दिन में हमें पता भी लग जाएगा। ये बहुत लंबा चलने वाला शायद न भी हो। तो ऐसे में गोल्ड वर्सेस सिल्वर, किसमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं फिर भी आप 2026 के लिए? देखिए, यहाँ पे सोना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा चांदी के मुकाबले, क्योंकि एनर्जी के प्राइस बढ़ने से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो निश्चित रूप से प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट्स डिमांड है वहां पे भी थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से हम फ्रेट और इंश्योरेंस की लागत में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो औद्योगिक धातु होने के चलते चांदी की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी 2026 में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सोने का जो सेफ हेवन जो डिमांड है वो यहाँ बरकरार रहेगा और उसके चलते सोने की आउट परफॉर्मेंस चांदी के मुकाबले बेहतर रह सकती है। जो ये क्वार्टर है अप्रैल से जून का, हमारा मानना है कि ये कंसोलिडेशन का क्वार्टर हो सकता है सोने और चांदी के लिए। और आखिरी की जो छमाही होगी वहां पे फिर एक बार कीमतों में सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जो वर्तमान क्वार्टर है ये एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन आखिरी के जो दो क्वार्टर है वहां पे फिर एक बार कीमतों में बढ़ोतरी की संभावनाएं नजर आती है कमल जी। जी, अब मनोज जी देखिए, एक फ्रंट ऐसा भी है कि जहां पे अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की बातचीत अभी भी जारी है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि वो जबरदस्त हमला करने वाले हैं। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अभी गोल्ड सिल्वर में करेक्शन बाकी है या खत्म हो गया करेक्शन? अब नहीं आएगा? देखिए, यहाँ पे हर स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। कल जी। जब यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि यहाँ पे वो ईरान वॉर को जल्द समाप्त करने वाले हैं तो हमने एक अच्छी तेजी आते हुए देखी थी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो अगले
2 से 3 हफ्ते में बड़ी कार्रवाई ईरान के ऊपर करेंगे, और उसके बाद हमने मार्केट को फिर यहाँ पे क्रैश होते हुए देखा। तो अभी ये कुछ भी अनुमान लगाना कि मार्केट में यहाँ पे बॉटम बन चुका है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मार्केट टोटली यहाँ पे स्टेटमेंट ड्रिवन है, और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट आते हैं उसके हिसाब से मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मार्केट में यहाँ पे बॉटम जो है बन चुका है, लेकिन हमारा मानना है कि निचले स्तरों पे सपोर्ट जरूर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आएगा। अभी अगर मैं बहुत ही छोटे समय की बात करूं, अगले 3 से 4 दिन की, तो सोने में $4,470 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 1,44,400, ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर ऊपरी स्तरों की हम बात करें तो $4,840 इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,55,000 भारतीय बाजारों में। तो 1,44,000 से 1,55,000 की रेंज सोने में शॉर्ट टर्म में रह सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे $67 इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट्स रहेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,16,000 से 17,000 की रेंज में यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपरी स्तरों की अगर हम बात करें तो $76 यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,44,000 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो भारतीय बाजारों में चांदी 2,16,000 से 2,44,000 के दायरे में बनी रह सकती है। सपोर्ट लेवल के आसपास कीमतें अगर सोने और चांदी की आती है तो वहां पे बाय करना चाहिए, ऊपरी स्तरों पर बाइंग करने से बचना चाहिए। और जब जब भी कीमतें रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आए, सोना 1,55,000 और चांदी 2,44,000 के आसपास आए, तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते हुए चले। टोटली स्टेटमेंट ड्रिवन मार्केट है, और उसी के चलते हम बड़ी उठापटक यहाँ पे बाजारों में बनते हुए देख पाए। कमल जी। जी, अब मनोज जी यहाँ एक और बात आती है। देखिए, इलियट वेव की एक रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा कि 2026 में हमें गोल्ड $3,800 टच करता हुआ दिखता है, जबकि HSBC सहित बहुत सारे बैंकर्स की इन दिनों रिपोर्ट आई, कॉमर्स बैंक की भी थी, उस सब ने कहा कि हम 6,000, 6,200 और कोई कोई तो $10,000 तक की बात कर रहा है। अब ऐसे में ट्रेडर कंफ्यूज है, इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि क्या करें, $3,800 होगा या $6,000 हो जाएगा, असल में होगा क्या ये? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमल जी। पहली चीज, जो यूएस और ईरान की वॉर है, अगर वो यहाँ पे जल्द समाप्त हो जाती है सिर्फ और नेक्स्ट 15 डेज या 1 मंथ में, तो निश्चित रूप से सोने में एक अच्छी तेजी जो है वो लौटती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ये वॉर लंबा चलता है और अगर अगले 3-4 महीनों तक खींच जाता है, तो फिर वहां पे सारे ही एसेट क्लास जो है इसकी मार झेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो एनर्जी के प्राइसेस है अगर वो लंबे समय तक ऊपरी स्तरों पर बने रहते हैं, तो इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे बाकी एसेट क्लास के साथ जो है प्रेशियस मेटल्स में भी दबाव देखने को मिलेगा। और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अभी तक वहां पे सोना खरीद रहे थे, वो अपने डिफेंस की फंडिंग के लिए और जो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए फिर वहां पे कुछ बिकवाली सोने की कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये डिपेंड करेगा यूएस ईरान की जो वॉर है वो किस ओर मुड़ती है। अगर वॉर जल्द समाप्त होती है तो हम $5,000 के ऊपर फिर सोने की कीमतों को जाते हुए देखेंगे, और अगर ये वॉर समाप्त नहीं होता है तो फिर और लंबे समय तक चलता है, अगले 2 से 3 महीने, तो हो सकता है कि हम $4,000 तक भी सोने को आते हुए देखें। तो पूरी चीज जो है ये डिपेंड करेगी वॉर की जो रुझान है वो किस तरफ जाता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे दिशा मार्केट की तय होती हुई नजर आएगी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की हो सकती है। कोई भी ट्रेडर निवेशक यहाँ पे कोई भी ट्रेड या निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।